नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं अपना एमपी की इंदौर की खबर के साथ, जहां दुकानों पर दुकानदार के नाम को लेकर सीएम को खत लिखा गया है। बीजेपी विधायक ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को यह पत्र लिखा है। दुकान पर मालिक का नाम लिखने के लिए नियम बनाने की मांग की गई है। दुकान के बाहर नाम लिखने से गुडविल बनेगी, ये कहना है रमेश मेंदोला का। बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला ने ये खत सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लिखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी दुकानों में जो दुकानदार हैं वो दुकानों के बाहर अपना नाम लिखे, ताकि ये साफ हो पाए कि वो दुकान किसकी है, किस धर्म के व्यक्ति की है। यूपी में कांवड़ यात्रा को देखते हुए जो प्रशासन का फैसला है, उसी फैसले के आधार पर मध्य प्रदेश में भी ये मांग बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने उठाई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुकान पर मालिक का नाम लिखा हो, वो खत भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो खत रमेश मेंदोला की ओर से भेजा गया है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम लिखा गया है और सीएम को ये पत्र भेजा है, जिसमें ये मांग की गई है कि मध्य प्रदेश में भी दुकानदारों को ये निर्देशित किया जाए कि वो अपनी दुकान के बाहर अपनी नाम, अपनी पहचान जाहिर रखें, ताकि इससे गुडविल बने। बीजेपी विधायक चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी ये फैसला लागू किया जाए, ताकि ये साफ हो पाए कि दुकानदार किस धर्म से है, उसका नाम क्या है, उसकी पहचान क्या है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर। मिथिलेश, उत्तर प्रदेश में तो कांवड़ियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। अब रमेश मेंदोला ने भी उसी फैसले के आधार पर यहां सीएम को खत लिख दिया है। बिल्कुल, बीजेपी के विधायक है रमेश मेंदोला, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर ये कहा है कि दुकानदारों के जो नाम हैं उनकी दुकान के बाहर होना चाहिए, और अगर मुख्यमंत्री जी इसके लिए कोई नियम नहीं है तो इसके लिए बाकायदा नियम बनाकर आदेश निकालना चाहिए। अगर हमारा जो नाम है उस नाम को हम अगर अपने दुकान के बाहर लिखते हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात होती है। नाम छुपाना नहीं चाहिए, जो नाम है उसे बाहर लिखें और ये हमारी गुडविल की होगी, ये हमारी पहचान होगी, और नाम लिखने में किसी को कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक पत्र और लिखा था, और जिसमें वो पत्र प्रियंका गांधी के नाम लिखा था। उन्होंने कहा था कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को किसी के नाम लिखने से ऐतराज है तो वो सबसे पहले अपने घर के नाम के बाहर जो उनका नेम प्लेट लगा हुआ पहले वो हटा दें। अगर उनके घर के बाहर लिखा हुआ, जहां उनका ऑफिस है उसके बाहर उनका नाम लिखा हुआ, तो जब उनका नाम उनके घर और उनके ऑफिस के बाहर लिखा हो सकता है तो दुकानदार का नाम दुकान के बाहर लिखने में क्यों ऐतराज है। तो उन्होंने एक प्रियंका गांधी पर भी के नाम पर भी एक पत्र लिखा। अब लेकिन इस बीच इंदौर के जो महापौर हैं पुष्यमित्र भार्गव, उन्होंने बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के पत्र पे अपना समर्थन दिया। लेकिन इस बीच बीजेपी के विधायक हैं गोलू शुक्ला, जो खुद को सनातनी लिखते हैं, सनातनी विधायक लिखते हैं, और प्रदेश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा जो है बीजेपी के विधायक गोलू शुक्ला निकालते हैं। अब उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा जहां जहां जिस रूट पे निकलेगी वहां पे मांस और मटन की जो दुकानें हैं उस पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए। मांस मटन की दुकान खुली नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर किसी ने अपना नाम छुपाया कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो दुकानें हैं तो उससे वो अपने स्तर पर निपट लेंगे। यानी बीजेपी के जो विधायक हैं जो खुद को सनातनी विधायक लिखते हैं वो चेतावनी दे चुके हैं कि अगर किसी ने नाम छुपाया तो वो उसे तो कोई मांग कर रहा है, कोई चेता रहा है। लेकिन ये कह सकते हैं कि अब जिस तरह से ये चीजें सामने आ रही है यूपी की तर्ज पर, तो मध्य प्रदेश में भी अब इस पर रिएक्शंस आएंगे, पॉलिटिकल और सियासी गरमाएगी। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो मिथिलेश जिक्र कर रहे थे कि गोलू शुक्ला जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने भी यूपी की तर्ज पर एमपी में भी दुकानों के बाहर मालिक का नाम लिखने की मांग की है। कहा है कि जहां जहां से मध्य प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकलेगी उन रास्ते की दुकानों पर मालिक का नाम लिखा हो। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस मटन की दुकानों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं यूपी के मुख्यमंत्री से सहमत हूँ। योगी जी से आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। हमारी कांवड़ यात्रा जिस मार्ग से निकले उस मार्ग के बाहर जितने भी बोर्ड लगे हैं उन बोर्डों पे आइडेंटिटी होना आवश्यक है, कि वहाँ उनका नाम, उनकी दुकान का नाम और उनका पता, कि ये राजेंद्र दीक्षित है, फलाना इसकी दुकान है, उसमें बुराई क्या है, नाम लिखा होना चाहिए। और किसी ने अगर छुपाया तो फिर उससे निपटेंगे अपने तरीके से। मांस मटन की दुकान को भी प्रतिबंधित, जिस मार्ग से कांवड़ यात्रा निकल रही है
उस मार्ग से मास्क की दुकानों पे कम से कम वो दुकानें पूरी तरह से ब्लैक कांच, काले कांच या पर्दे से ढकी होना चाहिए। तो अब सीधे रुख करते हैं जबलपुर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का। हो रही है और एम्प्लॉयमेंट हमारी और एंसिलरीज की मिलाके दोनों को मिलाके 35,000 के ऊपर एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर रहे हैं स्टेट में। तो ये सारा इसीलिए हो रहा है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। और मैं एक और चीज़ शेयर करनी चाहूँगा कि मध्य प्रदेश इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेक इन मध्य प्रदेश फॉर द वर्ल्ड। जैसा कि हमने एक्सपोर्ट के आंकड़े भी देखे थे, शेयर किए गए थे, बहुत अट्रैक्टिव आंकड़े थे। और उसके अलावा जो हमारे अपने हैं, हमारे जहाँ से यूरो 6 के इंजन वोल्वो ग्रुप को एक्सपोर्ट होते हैं, वी आर दी एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग हब। मतलब पूरी दुनिया में जो पीतमपुर में इंजन बने हुए हैं वो वोल्वो के ट्रकों में पूरी दुनिया में लगते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उसके अलावा जो देवास में हमारा जो कंपोनेंट्स का प्लांट है, उसमें जो हमारे ड्राइव लाइन के पार्ट्स हैं वो सारे दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। वो USA में, यूरोप में, सब जगह एक्सपोर्ट होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है मध्य प्रदेश किसी भी कारण से, किसी भी लहजे से कहीं भी कम नहीं है। इसमें सब कुछ है, सारा कुछ अवेलेबल है। गवर्नमेंट मशीनरी बहुत अच्छी है, इंडस्ट्रियल पीस है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो इसलिए हमारे लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये अच्छा मौका है कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो मध्य प्रदेश को ज़रूर हमें सामने रखना चाहिए। मध्य प्रदेश भारत का दिल तो है ही। मेरे को पूरा यकीन है कि मध्य प्रदेश भारत का सरताज बनेगा आने वाले समय में। और हमारे मुख्यमंत्री साहब का जो इसमें जो विज़न है वो मध्य प्रदेश को दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति पर लेके जाएगा। धन्यवाद। एक निवेदन करूंगा मैं आपके सामने कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आइसर का, वाल्वो का लगभग 65% से ज़्यादा निवेश आपने हमारे यहाँ किया, लेकिन रिसर्च हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। तो आप उसकी भी घोषणा कर दो ताकि विदेश में जाके कोई रिसर्च कराए, आप ही के माध्यम से लाभ मिले। हम सर वोल्वो ग्रुप के लिए पूरा जो इंजन डेवलपमेंट सेंटर है पूरा वर्ल्ड वाइड, उनके लिए हम जहाँ पीतमपुर में हमारा R&D सेंटर में काम करते हैं। तो हमारा जो इससे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर द एंटायर इंजन्स, इवन फॉर द वोल्वो ग्रुप, सो इट्स ए रिसर्च सेंटर सर। और हम इंदौर में भी रिक्वेस्ट कर रहे थे शुक्ला साहब से। हाँ जी, हाँ नहीं हम नेक्स्ट वो एक्सपेंशन करेंगे। हाँ जी, नहीं सर वो करें, आप हमें लैंड दे दीजिए सर। बिल्कुल करेंगे सर। That is already committed. हमने तो बोला लैंड दो फटाफट। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। मध्य प्रदेश में R&D सेंटर और साथ साथ एक कल्चर ऑफ इनोवेशन भी यहाँ पर डेवलप करने की तरफ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी अनुभव साझा करने का सभी में एक आत्मविश्वास जागृत करता है कि उनका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना केवल सेफ और सिक्योर है और प्रॉस्पर भी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री आशीष भरतराम जी को, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर SRF लिमिटेड। SRF एक भारतीय बहुव्यवसाय रसायन समूह है जो औद्योगिक और विशेष मध्यवर्ती उत्पादों का निर्माण करता है और कंपनी के बिजनेस पोर्टफोलियो में फ्लोरोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स और कोटेड और लैमिनेटेड फैब्रिक्स शामिल हैं। थैंक यू। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री मोहन यादव जी, distinguished ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. The Honorable CM has declared that 2025 will be the year of industry for Madhya Pradesh, and I'm honored to be here today and express my views on this platform. As our great nation embarks on a journey towards Viksit Bharat at SRF, we share our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi's vision of holistic economic development, inclusive growth, driven by innovation, sustainable actions, and livelihood creation. Madhya Pradesh has been home to us ever since we acquired our first plant in Gwalior, in Malanpur in 1995, 30 years ago. Our first greenfield manufacturing plant was established at the Indore SEZ in 2004, which not only produces sustainable packaging materials, but also houses a cutting-edge research and development center.
Our second facility was established in Indore's Pithampur in 2009, and subsequently we built another greenfield project in 2022, increasing the number of our operational film manufacturing lines in the state to 5. This year, we have forwarded into aluminium foil and have set up 2 mills in Jetapur. SRF is the anchor investor at the newly developed industrial park. Our philanthropic wing, the SRF Foundation, has been working with the government at the grassroots to provide quality education. तो ये इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव जबलपुर में जारी है। बढ़ते हैं आगे, बात भिंड की कर लेते हैं, जहां पर अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। पूर्व सरपंच के मकान पर यह बुलडोजर चला है। पूर्व सरपंच रमेश त्यागी ने प्रशासन पर आरोप लगाया, राजनीतिक द्वेष से मकान तोड़ा गया। अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ बहस की। भिंड जिले के रौन नगर परिषद का यह मामला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भिंड में प्रशासन का ये बुलडोजर चला है। जो कह रहा है इन लोगों को हटा दो, उधर से नहीं कछु हुल वाले के लगे। आप देख तो सकते हो अतिक्रमण पर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें भिंड से। पूर्व सरपंच के मकान पर ये बुलडोजर चला है। कहा यह गया है परिवार की ओर से कि ये राजनीतिक द्वेष के चलते किया गया है। किसने तोड़ा भाई? पूरे बस्ती में किसी का नहीं टूटा, सीएमओ ने। क्या जैसे अतिक्रमण में था, क्या आपकी निजी संपत्ति थी? भाई निजी संपत्ति है, अतिक्रमण बिल्कुल नहीं। जगह हवा पड़ी, हवा देखी, अतिक्रमण है नहीं बिल्कुल। जगह थोड़ी लगी क्यों? जगह तो वही है। 2 मंजिल मकान था, 30 बाई 30 का सारा गल्ला भरा उसमें, 70 मन रूम भरे, इस पर चक्की लगा नीचे मंजिल में, सब ऐसे ऐसे कर। तो आपको नोटिस दिया था इन्होंने? क्या नोटिस ने दिया था, वो कार्रवाई हो चुकी थी पहले। नोटिस दिया था, वो कार्रवाई पहले हो चुकी थी। मैंने दिया था कि आपने चबूतरा नला पत्र कर लिया है, तो देख के आएगा तो उन्होंने बता दिया था नला जी आपका है, कितना बनाओगे? बोले किसी जगह 40 फुट जगह डली थी, नला बना था 10 फुट में, कितना और बढ़ाओ हाँ चले गए थे करके देख के। हाँ की बाद मान गए थे। दोबारा फिर इनको दबाव पड़ा है कुछ, तो फिर दोबारा हमने कल अनाउंस करवाया और आज हुआ। अगली खबर मुरैना से है, जहां अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव का मामला। पथराव करने वाले करीब 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पथराव में एसडीएम की गाड़ी को नुकसान पहुंचा था, जेसीबी समेत फायर ब्रिगेड की गाड़ी को नुकसान पहुंचा था। उड़ेरी गांव के माफी की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया था। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई थी। तो करीब 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव का ये मामला है। मुरैना में बदमाशों ने छात्र की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। हथियार लहराते नजर आए हैं बदमाश। बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। जिले के कैलारस थाना इलाके का मामला है। तो मुरैना में बदमाशों ने छात्र की पिटाई की। पिटाई का ये वीडियो वायरल है। बदमाश हथियार लहराते हुए नजर आए। जिले के कैलारस थाना इलाके का मामला। बदमाशों की तलाश पुलिस कर रही है। पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ है। भिंड में रिश्तों का कत्ल किया गया है। बहू, बेटे और नाती पर बुजुर्ग महिला की हत्या का आरोप लगा है। बहू ने लाठी डंडों से सास की पिटाई कर दी। पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जमीन और जेवरात को लेकर यह मारपीट की गई है। इलाज के दौरान सास ने दम तोड़ दिया। जिले के बरासो थाना क्षेत्र के खैरोली गांव की यह घटना है। तो जमीन और जेवरात को लेकर एक महिला ने अपनी सास की हत्या कर दी और लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या की। पिटाई का ये वीडियो सामने आया है, जहां जमीन और जेवरात को लेकर महिला ने डंडे से अपनी सास की पिटाई कर दी। हम करेंगे जो करेंगे।
रोटी हम पाएंगे खमाने तो बस बात अब बोल की जरूरत ना। तो ग्वालियर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 1 करोड़ से ज्यादा की शराब नष्ट की गई। 5,380 पेटी बियर और 32 पेटी विदेशी शराब की नष्ट की गई। एक्सपायर हो चुकी विदेशी शराब को नष्ट किया गया है। सहायक आबकारी कमिश्नर के निर्देश पर कार्रवाई की गई। रायरू इलाके के वेयरहाउस में भी बड़ी कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं ग्वालियर की, जहां आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 1 करोड़ से ज्यादा की शराब नष्ट की गई। अगली खबर इंदौर से, जहां आईटी कैंपस के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सिमरोल के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नाम से मेल आया। 15 अगस्त के दिन स्कूल को उड़ाने की धमकी दी गई। स्कूल ने सिमरोला थाने में शिकायत की। आईटी कैंपस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ग्रामीण डीएसपी उमाकांत चौधरी सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आईआईटी सिमरोल के अंदर पीएम केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो बना हुआ है उसमें क्या धमकी मिली है? इसमें एक प्रिंसिपल के मेल प्राप्त हुआ था जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही थी और उस पर से पुलिस के द्वारा जो मेजर्स हैं वो अपनाए जा रहे हैं। अभी प्राथमिक तौर पे जो धमकी भरा जो ईमेल आया था उसके हिसाब से सिमरोल में एक धमकी का जो सेक्शन है उसमें केस दर्ज किया गया है और उसके अलावा सुरक्षा के जो मानक हैं, जो एसओपी हमारी बनी हुई है उसके हिसाब से सारी कार्रवाई की जा रही है। कैंपस की बीडीडीएस से चेकिंग कराई जाएगी, बम डिस्पोजल स्क्वाड से, उसके अलावा स्नाइपर्स डॉग से। साथ में वहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी अपने आप में बहुत अच्छी है। उनके सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ भी इंटरेक्शन हमारा चल रहा है और उसके अलावा उनके साथ मीटिंग भी हम लोग कर रहे हैं साथ में। और एक बार फिर रुक करते हैं जबलपुर में, जहां पर इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव जारी है। इंडस्ट्री के ऊपर भी आपकी इसी प्रकार की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत बधाई देवास और देवास के सारे मित्रों को। हम सब यहाँ जबलपुर से आपको शुभकामना दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। औद्योगिक चरण में आपके ये नई इंडस्ट्री नया कीर्तिमान स्थापित करे। जबलपुर में कटनी से संदीप जी दिखाई दे रहे थे, माननीय विधायक संदीप जी। नागवंशी जी पहले बोलेंगे क्या? अच्छा, संदीप जी बोले। संदीप जी कटनी से। कटनी है। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। हमारे यहाँ कटनी में 15 इकाइयों का 15 करोड़ से 12 इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण हो रहा है औद्योगिक इकाइयों का। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो दूसरा के रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव जो है उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। स्थानीय स्तर पर जो हम इससे प्रगति कर सकते हैं, जो हमको रोजगार के अवसर मिलेंगे, निश्चित रूप से एक बहुत सुनहरा हम लोगों को मौका मिला है। मैं इसके लिए आपको पूरे कटनी की ओर से, अपने जिले की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, सभी विधायकों की ओर से। और निश्चित रूप से इससे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। यहाँ पर आपका प्रस्ताव लंबित है सिमरा में। विकी के पास प्रणय पांडे जी और पाठक जी भी सब सहमत है। हमारे पांडे जी यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, इनके यहीं से ताली बजा दो जोरदार। पाठक जी भी बैठे हैं। तो 200-500 करोड़ का निवेश करने वाले आज पाठक जी भी हैं, ये ना ताली वाली बजा दो भैया संजय भाई। ये कटनी के हमारे अच्छे निवेशक हैं, माननीय विधायक भी, पूर्व मंत्री हैं। चलो आप सबको बहुत बधाई। पिपरिया नर्मदापुरम। पहले तो आपको नमस्कार और बधाई। मध्य प्रदेश तेजी से विकास की ओर आपके माध्यम से बढ़ रहा है और पिपरिया में अभी जो लोकार्पण आपने किए हैं ये 11 करोड़ के हैं। और मैं तो आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र के लिए 42 एकड़ जमीन थी और इसमें 14 से 15 यूनिट चल रही है। ये कम पड़ गई है, मतलब हमको और जगह पड़ेगी। मैं सार्वजनिक रूप से ये मांग करता हूँ आपसे, क्योंकि हमारे यहाँ राइस मिल जो है, यहाँ पर दाल का बड़ा उत्पादन है। पिपरिया के नाम से दाल जानी जाती है। कुल 25 मिलर्स हैं हमारे यहाँ पर, और भी तेजी से मिल खोलना चाहते हैं। हमारा राइस मिल भी बहुत तेजी से आई है। यहाँ पर कम से कम लगभग 15 राइस मिल यहाँ पर हैं
चाहते हैं कि लघु छोटे उद्योग होना चाहिए। अभी पिपरिया में दाल और चावल पे कंपटीशन चल रहा है। हम चाहते हैं छोटे छोटे उद्योग और आए, नए तरीके से लोग प्रोग्रेस करें। पैसा हमारे यहाँ पर बहुत है, लगाना चाहते हैं पर जगह नहीं है, इसलिए उद्योग क्षेत्र के लिए 100 एकड़ से कम हमें। देखते हैं टॉप 20। जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, सीएम डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों से करेंगे 1-2 कर रहे हैं 1-to-1। 5 देशों और 9 राज्यों के बड़े उद्योगपति शामिल हुए। यूपी के बाद अब एमपी में भी दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखने की मांग उठाई है। बीजेपी विधायक